हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं आज जो आपको टॉपिक समझाने वाली हूँ वो है ऑर्गेनाइजिंग। ये बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक है। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, आज यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आप जैसा कि जानते होंगे कि आपकी मदर जब घर में काम करती है तो वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में करती है। यदि वो वर्किंग है तो वो सुबह उठकर आप लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करती है, घर का सारा काम काज करती है, फिर ऑफिस जाती है, फिर शाम को आकर आप लोगों को पढ़ाती है। यदि आपकी मदर नॉन वर्किंग है तो वो क्या करती है, सुबह उठती है, वो आपके लिए टिफ़िन बनाती है, फिर बाद में खाना बनाती है, फिर घर के एल्डर्स को देखती है, बहुत सारे वो काम करती है। तो वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से करती है? ऑर्गेनाइज्ड वे में करती है। यदि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करेगी तो वो बहुत हौच पौच हो जाएगी और आप सब भी उससे बोलेंगे कि मम्मा आपका तो एक भी काम अच्छा नहीं है, ना आप टाइम पे हमें स्कूल का टिफ़िन बना पाती हैं, ना टाइम पे हमें बस में बिठा पाती हैं और ना ही टाइम पे हमें लंच दे पाती हैं। तो ऑर्गेनाइज करना सिर्फ एक बिजनेस में ही ज़रूरी नहीं होता है। हमें अपने घर में अपनी मदर से देखना चाहिए, मदर से सीखना चाहिए कि वो किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरह से आप लोगों का सबका ख्याल रखती हैं, किस तरह से घर को और काम को मैनेज करती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग है कि किसी भी काम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करना ही ऑर्गेनाइजिंग होती है। अब ऑर्गेनाइजिंग का किसी भी बिजनेस में, क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से मदर घर को ऑर्गेनाइज करती है वैसे ही बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। यदि प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग से वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनका काम भी बड़ा हौच पौच हो जाएगा। कौन क्या काम कर रहा है, किसका काम सही हो रहा है, किसका काम गलत हो रहा है, इन सबको ऑर्गेनाइज करना भी तो ज़रूरी होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग का मैंने यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग समझाना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? देखिए, सिंपल सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखी है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क। मतलब कौन सा काम किसको करना है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद ग्रुप बनाना कि भैया तुम 4 लोग हो, तुमको 4 लोगों को मिलके ये काम को करना है। ग्रुपिंग बनाना किसकी? काम की। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर व्यक्ति को डेलीगेट करना, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया तुम हो इस ऑफिस में, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हें ये काम करना है। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन द अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। लोगों को ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मोटिवेट करना। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब वो स्टार्ट होती है या कोई भी बिजनेस है वो स्टार्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे उसे मंथ में सेल करनी है, ठीक है, उसे बोला है कि भैया मुझे 5000 पिलो बनाकर मंथ में सेल करना है, तो 5000 पिलो बनाने का उसका ऑब्जेक्टिव है। उस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 5000 पिलो बनना चाहिए। तो अब इसके लिए उसको कॉटन अरेंज करना है तो वो कौन करेगा? उसके लिए उसे क्लॉथ अरेंज करना है तो वो कौन करेगा? उसकी स्टिचिंग का काम कौन करेगा? तो ये सारा क्या काम है? छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग होना ज़रूरी होता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हेनरी फेयल ने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग वाया रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है या काम होता है तो क्या होता है, उसे किस किस की ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल, जैसे मैंने पिलो का एग्जांपल दिया तो भैया उसको कॉटन चाहिए, उसको क्लॉथ चाहिए, टूल्स चाहिए, स्टिचिंग करने के लिए मशीनें चाहिए, उसके बाद कैपिटल चाहिए। यदि आप किसी लोगों को रखोगे तो वो काम करेंगे तो कैपिटल की नीड होगी। उसके बाद पर्सनल चाहिए, ह्यूमंस, वही तो पर्सनल होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा ही तो स्टिचिंग की जाती है। उसी तरह से ये सब चीज़ों की प्रॉपर फंक्शनिंग ही क्या होती है? इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है ताकि हर व्यक्ति एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर सके। अब ऑर्गेनाइजिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमने समझ ही लिया क्यों है, लेकिन इसके अलावा बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ जॉब। जैसे मैंने एक बंदा हायर किया है और उसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि तुम्हें स्टिचिंग करनी है इस पिलो की,
कॉटन भर के हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें स्टिचिंग करनी है। तो आइडेंटिफाई हो गया जॉब, उसको पता चल गया कि उसको ये काम करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो क्लैरिफाई द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जब वो पिलो सिल देगा तो किसको जाके बताएगा? जो सीईओ है कंपनी का या जो हेड ऑफ द है कंपनी का, उसे नहीं। चेन चलती है, आपने अभी पढ़ा ना, एक चेन चलती है, एक हायरार्की चलती है, उस हिसाब से हर चीज़ का नॉलेज दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए। अब ये व्यक्ति है, ये पिलो बना रहा है, ठीक है, ये पिलो की स्टिचिंग कर रहा है। अब ये व्यक्ति जाके क्या ऊपर जाके बताएगा कि मैंने पिलो सिल दिया है? नहीं, ये किसको बताएगा? ये इसके ऊपर वाली चेन को बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसका जो डिपार्टमेंट है जिसका उसे हेड बनाया गया है उसको जाके बताना। इट मीन्स ऑफ क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। जब ये इसको बताएगा तो ये उसके हेड को बताएगा, वो उसके हेड को बताएगा, तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, हर डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। It aimed to creating clear-cut responsibility and authority of relationship among different level and ensuring cooperation among the individuals and group। तो इसमें क्या होगा, हर लेवल की एक अथॉरिटी है, हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके से काम करना है, और उसकी जानकारी उसके जो ऊपर वाला लेवल है उसको देना है, फिर वो अपना काम और उसमें मिक्स करके ऊपर वाले को दे देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, effective administration। It has generally has been observed there always a condition of doubt about the authority of the manager among themselves. The process of organizing make clear mention of each and every activity of every manager and also there extend the authority। तो हर व्यक्ति का काम यहाँ पर तब अच्छे से प्रॉपर वे में डिसाइडेड होता है जब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो अच्छे से हर चीज़, हर व्यक्ति को अथॉरिटी दे देता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। एवरीबडी ऑल्सो नोन टू whom they are accountable। In this way the confusion of authority is put to an end। Effective administration became possible। अब इसको स्टिचिंग करने के बाद पता है कि वो इसके लिए अकाउंटेबल है, वो जाके इसको नहीं बताएगा, वो इसको बताएगा। ठीक है, तो यही क्या है, यही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ टू द एम्प्लॉयज द फ्रीडम टू टेक डिसीजन विच हेल्प देम टू ग्रो। देखिए, हर पर्सनल जो है, हर ह्यूमन जो है वहाँ पर उसको डिसीजन लेने का हक होता है कि उसे ये काम करना है या नहीं है। यदि वो काम करना चाहता है तो वो क्या करता है, ग्रो कर सकता है। दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस न्यू चैलेंजेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार तुम ये काम करते हो अब तुम पूरी टाइम जब तक ऑफिस में रहोगे यही काम करना है। उनको आगे ग्रो करने के लिए और अच्छी चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो चैलेंजेस को फेस कर सकें। दीज सिचुएशन हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज। दीज हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेज विच इन टर्म हेल्प टू डेवलपमेंट। तो ये स्थिति क्या होती है, डेवलपमेंट करती है किसका, बिजनेस का। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है benefit of specialization। Under organizing all the activities are subdivided into various work or job। For all the sub work component pupil are the appointed who became expert by doing particular job time and again। मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है उसे वही काम सौंपा जाना चाहिए और उसी में उसकी ग्रोथ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को अकाउंटेंट का वर्क दे दो जिसे कुछ आता ही नहीं है, उसको सिर्फ मैनेजमेंट संभालना आता है, तो उसे वही काम सौंपना चाहिए और वो उसी में आगे ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मिनिमम स्पेन ऑफ टाइम होगा एंड द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेन ऑफ टाइम मतलब कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उनको मौका मिल रहा है, वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ में, तो वो उस चीज़ में अच्छी ग्रोथ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है अंडर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इंटू द वेरियस स्मॉल एक्टिविटी। देयर इज अ डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एवरी डिफरेंट जॉब बाय डूइंग so there no possibility of any activity became left out or any possibility of unnecessary duplication of any job। मतलब जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है, ठीक है ना, यहाँ पर काम का वो डिवाइड किया गया है, ठीक है,
वेरियस स्मॉल एक्टिविटी में, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा काम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है जो मैनेजमेंट भी संभाल रहा है, एक ही व्यक्ति है जो अकाउंटिंग भी कर रहा है, नहीं, छोटा छोटा काम सबको दिया गया है, जिससे क्या होता है, कोई चीज़ छूटती नहीं है। लिखा है ना यहाँ पे, देयर इज अ नो डुप्लीकेशन एंड नॉट एनी पॉसिबिलिटी हैज़ बीन लेफ्ट। देखिए, कोई लेफ्ट नहीं रहती और कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। देयर आर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे मटेरियल, मशीन, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, हर रिसोर्सेज का, ठीक है, अच्छे से अच्छा यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर देती है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। A personal development plan is the structured process to help your employees learn skill and experience to progress their careers। देखिए, हर व्यक्ति पढ़ लिख कर ही कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। अब वहाँ पर जाता है तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके अलावा भी क्या होता है ना, वहाँ जो वो काम करके सीखता है वो भी उसको बहुत हेल्प करती है ग्रो करने में, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई के थ्रू तो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन जब आप वहाँ काम करते हैं और उससे जो आप में लर्निंग स्किल आती है तो उसके थ्रू आपका प्रमोशन होता है, आपको ग्रोथ होती है। प्रिपेयरिंग योर एंट्री लेवल एम्प्लॉय फॉर लीडरशिप रोल्स और प्रिपेयरिंग मोर सीनियर एम्प्लॉयज़ द रोल ऑफ अदर डिपार्टमेंट। मतलब जो नया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई नया एंट्री लेवल एम्प्लॉय आया है, उसको लीडरशिप कैसे की जाती है वो सिखाना, या कोई सीनियर एम्प्लॉय है उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए भी देना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं किसकी, हमारी कंपनी की और हमारी टीम की, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं एडॉप्शन ऑफ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली एडॉप्शन फ्रॉम द ओल्ड वे टू न्यू वन। ऐसा नहीं है कि जो पुराना काम, पुराने तरीके से काम चलता जा रहा है, हमें उसी तरीके से काम करना है, हमें चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उससे चीज़ें को यूज़ करना चाहिए। तो जब हम पुरानी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और उससे काम करते हैं तो उसे अडॉप्शन ऑफ चेंज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, द चेंज कुड हैपन व्हेन योर मैनेजर इज लीविंग फॉर अ न्यू जॉब एंड अपॉर्चुनिटी एंड न्यू पर्सन टेक देयर प्लेस। मतलब पुराने वाले ने नौकरी छोड़ दी, बहुत सालों से, 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था, उसने जॉब छोड़ दी और नया आया, तो अब ये तो कंपनी के लिए नया चेंज है ना, ठीक है। तो उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ट्रांजिशन इज द इंटरनल प्रोसेस यू गो थ्रू द एडजस्ट टू वर्किंग विद अ न्यू मैनेजर। मतलब हमें नए मैनेजर के साथ काम करने की आदत होना चाहिए। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, आज मैंने बहुत क्विक एंड छोटे से वीडियो में बता दिया है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।